500 से 1000, 900 इतने डॉलर तक भी नॉर्मल फीस शुरू हो सकती है। अच्छा। प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये लॉ बन जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया मुख्तलिफ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजिंग लेके आ रही है। मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं, मुख्तलिफ उसमें तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। लेकिन जहाँ पर कवानीन तब्दील हो रहे हैं, वहीं पर ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत का अमेरिका में डॉलर्स लेके आने का भी एक मंसूबा है। और इसके लिए अब उन्होंने रुख किया है इमिग्रेंट्स की तरफ कि जो भी इमिग्रेशन के लिए आता है तो उनसे हमने फ़ीसें लेनी है। अब ये 8 किस्म की नई फ़ीसें हैं जिनका इत्तलाक होने जा रहा है उन तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तों के ऊपर जो आज के वीलॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका अब आपको मालूम होना ज़रूरी है। पहले ग्रीन कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ फ़ीसें लगाई गई, उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया, उसका मुख्तलिफ जो है टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन अब जो डायरेक्टली इमिग्रेशन दरख्वास्तें आ रही हैं, इमिग्रेंट्स दे रहे हैं, उनको भी अब इन फ़ीसों से गुजरना होगा। नंबर 1 जी, आज हम बात कर लेते हैं जो वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट है प्रेसिडेंट ट्रंप का। उसके जिस हिस्से के तहत हम बात करने जा रहे हैं इमिग्रेशन से मुतालिक, वो 8 से 9 ऐसी दरख्वास्तें हैं या कानूनी मराहिल हैं जो जिन पर नई फ़ीसें लगा दी गई हैं या फिर पहले से लगी हुई फ़ीसों को बढ़ा दिया गया है, उसमें इजाफा कर दिया गया है, जो तमाम तर नई दरख्वास्तों पर अब लागू होगा। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये फ़ीसें अदा करनी होंगी जो नई फ़ीसें शेड्यूल की जा रही हैं। वो आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि वो कितनी कितनी बढ़ाई गई हैं या कौन कौन सी फ़ीसें कितनी लगाई गई हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो हैं मोस्टली असाइलम की दरख्वास्त देते हैं। जो असाइलम एप्लीकेंट्स हैं, जो अफराद अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई करेंगे, अब उन्हें बाकायदा तौर पर फ़ीस अदा करनी होगी। अब मुफ्त वाला काम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, मतलब आपने काम लेने की इजाज़त लेनी है कि यार मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ तो मुझे इजाज़त दे दें। आप उसके लिए एक एप्लीकेशन देंगे तो ऐसे अफराद के ऊपर भी फ़ीसों का इत्तलाक होगा जो दर्ज झेल, जो मैं अभी बता देता हूँ कैटेगरीज़ पर होंगी। नंबर 1 जो असाइलीज़ होंगे, पेरोलीज़ होंगे और टेम्परेरी जो प्रोटेक्टेड स्टेटस होल्डर्स हैं, TPS जिनको कहते हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर उसका इत्तलाक होगा। इन तमाम लोगों ने अब फ़ीसें भी अदा करनी है अगर वो काम की इजाज़त लेते हैं। नंबर 3, अमेरिका में आप पे रोल पर दाखिल हुए हैं और ऐसे अफराद पर भी अब फ़ीस का इत्तलाक होगा और उसके लिए जो पे रोल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर जो नई फ़ीस अब मुकर्रर कर दी गई है, इन्होंने फ़ीसें अदा करनी हैं। अब स्पेशल इमिग्रेंट्स जुवेनाइल स्टेटस के लिए भी दरख्वास्त पर फ़ीस होगी, ये भी अब मुफ्त में नहीं होगा। स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल स्टेटस है जी, ऐसे नाबालग अफराद जो इस हैसियत के लिए अप्लाई करेंगे, अब उन्हें भी फ़ीस अदा करना होगी। नंबर 5 जनाब, 5 पे हम आपको बता देते हैं कि जो टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस था, एप्लीकेशन थी, आर्जी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता जो हैसियत है, उसकी दरख्वास्त पर भी अब नई फ़ीस का इत्तलाक होगा, नई फ़ीसें अदा करना होंगी। उसके अलावा नंबर 6 पे किसी जो रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया अचानक से, तो रिजवान साहब नई फ़ीसें लगी आपके, बता रहे हैं आप, मैंने देखा कि आप वीलॉग बना रहे हैं तो चलो जाके एंट्री दे देते हैं। वो जो 8-9 नई फ़ीसें लगी हैं, मैं उससे मुतालिक बता रहा था। अच्छा, तो कुछ चले अब हम आपसे ही पूछ लेते हैं, आपने मेरे ख्याल में किया होगा, अगर आपने कोई गलती की तो मैं देख रहा हूँ। तो क्या वैसे ये फ़ीसों वाला मामला आखिर है क्या, क्यों शुरू हुआ है, थोड़ा सा बता दें, फिर मैं बाकी कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली फ़याज़ भाई शुरू हुआ था कि अभी होना है बेसिकली, क्योंकि वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो आ रहा है और उसके अंदर जो है ये फ़ीसें या तो जो पहले से मौजूद है उसमें इजाफा हो जाएगा और अगर नहीं है तो फिर उसमें नई फ़ीसें आ जाएंगी। ठीक है। और इसमें अहम बात ये भी आपको बता दूं कि इसमें जो फ़ीसों का जो इंक्रीज़ होना है वो बेसिकली सेक्रेटरी नोम जो है वो कर सकती हैं या उन्होंने उस बिल में डिफ़ाइन किया। जैसे कई दफ़ा होता है ना कि जी इसका ये बना दिया गया क्राइटेरिया, लेकिन जैसे आप शुरू करेंगे तो फिर ये इख्तियार फ़लाने सेक्रेटरी को है, फ़लाने बंदे को है कि वो फ़ीस बढ़ा दे। जो अनकन्फर्म चीज़ें चल रही हैं उसमें 500 से 1000, 900 इतने डॉलर तक भी नॉर्मल फ़ीस शुरू हो सकती है। अच्छा। तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद आपको बतानी चाहिए अपने व्यूवर्स को भी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल अगर सेनेट से पास हो जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से निकल गया, सेनेट से पास होना है और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये लॉ बन जाएगा। तो इमिग्रेंट्स को लग समझ जाएगी कह सकते हैं, लेकिन बात ये है कि वो लोग भी तैयार बैठे हैं कि कोई रास्ता बताए हमें
लेकिन मैं एक बात इसमें और क्लियर कर दूं कि रास्ते से ज़्यादा ये बात इसमें मैटर करती है कि ये प्रोसेस की फ़ीसें हैं। आप शनाख्ती कार्ड लेने जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड लेने जा रहे हैं, अब आपको मिसाल के तौर पे सारी फ़ीसें देनी है, एक नई फ़ीस आ जाएगी, या हो सकता है जो आप पहले से फ़ीसें दे रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाए। तो ज़ाहिर मुश्किलात तो होंगी, मुश्किलात होंगी इमिग्रेंट्स के लिए। हर कदम पर जो है वो अब मुश्किलात हर कदम पर जो है आप फीसें कह सकते हैं। तो चले हम आगे बताते हैं जी। जो स्पॉन्सरशिप ऑफ अनअकम्पेनिड चाइल्ड था, उसके ऊपर भी अब फीस लगा दी गई है कि अगर कोई शख्स अमेरिका में अकेले आने वाले बच्चे की कफालत के लिए स्पॉन्सर करता है तो उसे भी अब फीस अदा करनी होगी। जो नंबर 7 है वो वेवर ऑफ ग्राउंड ऑफ जो है दाखिले के ममानत से छूट हासिल करने की दरख्वास्त पर भी अब फीस लगा दी गई है। इमिग्रेशन कोर्ट में इस दरख्वास्त को जमा करवाने पर फीस अदा करना होगी, और अगर आप इमिग्रेशन कोर्ट में ये साबित करना चाहें कि आप पर पाबंदी ना लगाई जाए तो फिर आपको मज़ीद फ़ीस देनी होगी। इसी तरह नंबर 8 पे जनाब, इमिग्रेशन जज या DHS अफसर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर आपने कोई अपील करनी है तो वो भी फ़ीस होगी। वैसे आमतौर पे ये पहले भी होती थी, लेकिन अब इसको ज़ाहिर है इन्हांस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। कुछ फ़ीसें पहले लगी हुई थी लेकिन कुछ इसमें इजाफा भी किया जा रहा है, और अपील ऑफ डिसीजन है इस हवाले से वो। फिर इमिग्रेशन वकील की तरफ से जो डिसिप्लिनरी केस है जी, उसकी अपील पर भी अब फ़ीस लगा दी गई है। तो ये वो मुख्तलिफ़ फ़ीसें हैं जो नई दरख्वास्तों पे होंगी। अब मतलब कुछ भी मुफ्त नहीं है, अब बल्कि आपको फ़ीसें ना सिर्फ अदा करनी है बल्कि पहले से ज़्यादा फ़ीसें अदा करनी है अगर ये बिल सेनेट से पास हो जाता है। तो बहरहाल ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।